प्यूरिफाई या टू क्लीन, है ना। ओके, तो फॉरेस्ट आर अर्थ एयर प्यूरिफायर, दे आर ऑफ्टन रिफर टू एज अर्थ लंग्स। फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ लंग्स भी बोलते हैं, है ना। अर्थ लंग्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यों? अर्थ लंग्स। जैसे देखो, हम लोग ब्रीदिंग सिस्टम कैसे, लास्ट चैप्टर में ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में पढ़े थे ना। क्या है हमारा, के जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है, लंग्स में जाता है, फिर वो प्यूरिफाई होता है ना, प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होने के बाद वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। उसी तरह से फॉरेस्ट जो है वो क्या है, अर्थ लंग्स है ना। क्या प्लांट से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन कहाँ जाता है? इन्वायरमेंट में। और वो इन्वायरमेंट से हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जस्ट फॉर आवर लंग्स। देखो, अभी जो मैंने बताया वही पॉइंट इस बुक में भी लिखा हुआ है। लेट मजाक कर रहे थे। कौन मजाक कर रहे थे? नाउ लिसन आर्यन, लिसन बेटा। देखो अभी जो मैंने पॉइंट, नाउ लिसन लिसन, देखो जो अभी पॉइंट मैंने बताया अभी, वो देखो बुक में भी वही चीज लिखा हुआ है। जस्ट एज आवर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विथ ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिटर्न रिलीज ऑक्सीजन। देखो क्या है, जस्ट एज आवर लंग्स, हमारे लंग्स की तरह हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ब्लड एंड इन्फ्यूज इट विथ ऑक्सीजन। और क्या होता है, प्यूरिफाई करता है ना, ऑक्सीजन के साथ प्यूरिफाई करता है, फिर वो पूरे बॉडी में जाता है, ब्लड प्यूरिफाई होके जाते हैं ना। उसके बाद उसी तरह से ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इन रिटर्न रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। और उसी तरह से ग्रीन प्लांट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। और एंड इन रिटर्न वो क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी तो क्या देगी, ऑक्सीजन देगी ना। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। उसी तरह से प्लांट क्या करती है, ग्रीन प्लांट क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन देती है, इन रिटर्न रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। किसमें देती है, प्लांट रिलीज करेगी तो कहाँ आएगा, वो एटमॉस्फेयर में ही आएगा ना। और जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर हम लोग, वो ऑक्सीजन हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं, है ना। इसीलिए उसको एयर प्यूरिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एयर प्यूरिफायर, ठीक है। डू यू नो द वेल नोन चिपको आंदोलन लिटरली मींस हग द ट्री। पहले बड़े हो चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के बारे में सब लोग सुने होंगे, है ना। यस मैम, चिपको पढ़े भी है। चिपको यस मैम। पढ़े भी हो। चिपको मीन्स टू चिपकना। स्टिक, है ना, चिपकना या टू स्टिक, है ना। क्या, फिर से बोलो, सुने थे, हाँ, पढ़े भी होंगे। देखो लिखा हुआ है क्या, डू यू नो में द वेल नोन चिपको आंदोलन लिटरली मींस हग द ट्री, मतलब ट्रीज को हक करना। Movement is originated from an ancient incident in a remote village high up in the Himalayas in 1972। ये एक इंसिडेंट के तौर पे इसको चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन क्यों पड़ा, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था वहां, कहाँ था ये, हिमालयाज में, इन 1972। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड अ लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर। क्या था डिस्प्यूट का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्यूट? डिस्प्यूट का मतलब, डिस्प्यूट का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्यूट? आवाज आ रही है सभी को? नहीं, डिस्प्यूट का मतलब तनाव या आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हो, है ना, आर्ग्यूमेंट या एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हम दोनों किसी बात पे बात कर रहे हो, लेकिन हमारे बीच में क्या है, वो एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, ठीक है। मैम इश्यूज, इश्यूज, हाँ इश्यूज, राइट। इश्यूज। यू कैन ऑल्सो से दैट, हाँ इश्यूज, यस, वी कैन ऑल्सो से दैट इश्यूज। तो क्या है, डिस्प्यूट चल रहा था किसके किसके बीच, लोकल विलेजर्स, जो लोकल विलेजर्स जो वहां रहते थे, और कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मीन जो हम लोग जो भी वर्क कराते हैं, होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते हैं,
कि आपको ये काम करना है, किसी को दिए तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हैं, उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट था, हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज। और ये कॉन्ट्रैक्टर को क्या ये मिला था, काम क्या मिला था कि उन्हें फॉरेस्ट को कट करना है, ट्रीज को कट करना है। और इसी बात पे वो दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब इश्यूज चल रहा था, ये कह सकते हैं, या डिसएग्रीमेंट चल रहा था। Undeterred, the women of Rainy village reached the forest quickly and clasped the tree trunk. और क्या होता है, एक द वुमेन ऑफ अ रेनी विलेज, विलेज का नाम क्या है, रेनी विलेज। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, नेम द विलेज वेयर चिपको आंदोलन डिस्प्यूट्स हैव बीन टेकन, है ना। तो यू शुड मे बी अंडरलाइन दिस सेंटेंस, रेनी विलेज। नेम द विलेज, ये आ सकता है क्वेश्चन, एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, या टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आ सकता है। तो रेनी विलेज, ठीक है। नाउ रेनी विलेज रिच द फॉरेस्ट, वो तुरंत फॉरेस्ट पहुंची और क्या की, ट्री का ट्रंक जो होता है इससे क्या हो गई, चिपक गई, इससे क्या की, चिपक गई, है ना। They thus prevented the workers from using their axes and saw to cut the tree. और इस अगर चिपक जाएगी तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो एक्स को तो नहीं ना चला पाएंगे। जब हम किसी पेड़ से चिपके हुए रहेंगे तो जो भी फॉरेस्ट कट करने के लिए आए हैं या ट्रीज कट करने के लिए आए हैं, तो वो क्या, वो एक्स चला पाएंगे, कुल्हाड़ी चला पाएंगे, नहीं ना। तो द चिपको, यस टेल मी, यस टेल मी, आवाज आ रही है ना। Yes, ma'am. ओके, द चिपको आंदोलन फ्यूल्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। और लेडीज और वहां के सारे विलेजेस क्या है, धीरे धीरे आके और सारे पेड़ को एक दूसरे से चिपक गए, है ना, पेड़ से चिपक गए। तो ये आंदोलन क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड अटेंशन हो गया, एक क्या अटेंशन सीकर हो गया ना, इसलिए ये फेमस हुआ। इट इज अ सिंबॉलिक हेडिंग ऑफ ट्री हगर्स हु पुट देमसेल्व्स इन डेंजर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये क्या हुआ, खुद को डेंजर में डाले ना, खुद को क्या किए वहां पे डेंजर में डाले, खुद को क्या किए, डेंजर में डाले ना। ट्रीज को हक कर लिए, जब उनके हाथ में वो था, एक एक्स था, कुल्हाड़ी था, और वो फिर भी क्या किए, बिना डरे क्या किए, वो ट्रीज को हक कर लिए, सो दैट टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, है ना। ये खुद को डेंजर में डाल के क्या किए, प्रोटेक्ट किए ट्रीज को, टू प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग हार्म, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किए हार्म होने से। नाउ कम टू द कीवर्ड्स, कम टू द कीवर्ड्स पार्ट, एवरीवन इज लिसनिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, afforestation, what do you mean by afforestation? The process of Planting large scale planting of trees, है ना, planting more and more trees, है ना, Trees. Ma'am, proper planting of trees. new trees, proper planting of trees, planting of new trees, planting more and more trees, और the process of large scale planting of trees, है ना। बहुत सारे वेज में हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या क्या है पहले देखो तो, कितने कितने डिफिनेशन अभी हो गया, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, प्लांटिंग न्यू ट्रीज, थर्ड वन इज प्लांटिंग, आर्यन ने क्या बोले, फिर से बोलो, रिपीट इट, Yes, ma'am. repeat the line, Ma'am, repeat the कौन सा ma'am afforestation बोला? definition, Ma'am, the process of afforestation large. definition, Ma'am, हाँ, the process of large scale planting of trees. हाँ, the process of large, yes, now ये समझ में आ गया एफोरेस्टेशन क्या है, डिफिनेशन आएगा तो लिख सकते हो, है ना। मैम ये तो लगभग मैम डिफोरेस्टेशन 3 क्या है, क्लास में पढ़े थे। है ना, फिर भी गलत Ma'am, लिखते हैं, 3 क्लास में पढ़े थे लेकिन Out of tree. फिर भी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, वो डिफोरेस्टेशन हो गया, है ना। एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन दोनों का डेफिनेशन सबको पता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, बर्ड माइग्रेशन, ठीक है।
Bird migration, a regular seasonal movement along a flyway between a breeding and wintering ground undertaken by species of many birds. Birds migration means to change, है ना, to shift from one place to another place. Migration class 3 में पढ़े होगे ना term migration. What do you mean by migration? What do you mean by migration? One place to another. The movement of the movement. Yes, the movement from one place to another, है ना? Ma'am, the regular movement. Regular movement. Movement from one place to another. Along a flyway between, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन बुक में, देखो सारे के पास बुक है, सभी के पास बुक है ना? Yes, ma'am. A regular, okay, now look at your books. A regular seasonal movement along a flyway between breeding and wintering grounds. क्या होता है? एक सीजनल मूवमेंट होता है. माइग्रेशन क्यों होता है? जैसे साइबेरियन क्रेन भी क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. साइबेरियन क्रेन, फिर बैरॉन्स, इबिस, ये सब क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स है. वो क्या है? एक सीजनल के टाइम में, एक सीजन के टाइम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगे, है ना? अगर विंटर में, जैसे जहां विंटर पड़ेगा, है ना, जहां ठंड रहेगी वो उस रीजन में शिफ्ट करेंगे. अगर यहाँ ठंड है तो वो यहाँ रहेंगे, और अगर यहाँ गर्मी आ गई तो क्या होगा? ये सीजनली शिफ्ट कर सकते हैं, है ना? इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? माइग्रेटरी बर्ड्स. नाउ थर्ड पॉइंट इज, लुक एट द थर्ड डेफिनेशन. कैनोई. कैनोई मीन्स अ लाइट वेट नैरो बोट, है ना? कैनोई मीन्स लाइट वेट नैरो बोट. ये सब आ सकता है डिफिनेशन में. It will come in the definition, definitely. देखो, afforestation, deforestation, these are the main basic thing, है ना? फिर canoi. Canoi is the lightweight narrow boat. Lightweight narrow boat. Forest, सबसे पहला चैप्टर का टॉपिक ही है फॉरेस्ट. नॉट एक्सप्लेन द फॉरेस्ट या डिफाइन फॉरेस्ट. बताओ बताओ आर्यन. Ma'am, a forest is an area with high density of trees. लिखा होता है. मैं देख कर नहीं बोली थी बताने, लिखा हुआ नहीं था. अगर फॉरेस्ट से क्या इमेज आता है? Where a lot of trees. Ma'am, area of land Yes. covered with trees. Ma'am, forest is हाँ, a place where area. One by one. First Aryan, then Drishti, you will say. Okay? Yes, Aryan, tell. Ma'am, forest is a place where the animals live. Tree, nature. Forest is a place where, very good. Forest is a place where animals Forest live. is shelter of animals. Forest is voice a shelter of clearly. animals. Very good. Now, Drishti, you will say. Now, Drishti, you will say. A अब ठीक forest. है आवाज? A forest. Yes, ma'am. A forest is a large area of land with covered trees. Very good. Large area covered with trees. Very good. और बताओ. श्रेष्ठ. श्रेष्ठ is there? No. और कौन है? प्रिया. Tell me प्रिया. प्रिया बताओ. ज्वाइन करके लगता सो गई है. ओके. फॉरेस्ट से एक इमेज आता है ना, कि फॉरेस्ट क्या है? लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज, शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स, है ना? इसमें क्या दिया है? फॉरेस्ट इज एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज, है ना? घना जंगल, है ना? घना जंगल कहते हैं, क्या कहते हैं? कितना बहुत नंबर्स ऑफ ट्रीज रहते हैं ना, बहुत सारे ट्रीज लगे रहते हैं, है ना? और बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं, बहुत क्या डेंसिटी उसकी ज्यादा रहती है ना? नाउ रिफ्यूज. रिफ्यूज, a place providing shelter and protection, है ना? A place providing protection and shelter. Now scaffold. Scaffold means होता है to provide a
हिंट। ऐसे समझो कि जैसे अगर तुम एग्जाम में कुछ लिख रहे हो, ठीक है, बट तुम्हें आंसर आता है लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो, और मैंने तुम्हें क्या किया, एक हिंट दिया है ना, एक हिंट दिया कि देखो एक बार यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होना चाहिए। उस हिंट से तुमने वो सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्कैफोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मैम आप तो मैथ्स के एग्जाम में आई नहीं। मैथ्स के एग्जाम में, हाँ, टू प्रोवाइड हिंट्स, है ना, टू प्रोवाइड हिंट्स। क्या होता है ना, जैसे मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ कि जैसे मान लो साइंस का एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें आता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है, आया क्वेश्चन व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तुम लिख रहे हो, तुम एक पॉइंट भूल रहे हो, और मैंने तुम्हें हिंट्स दिया कि देखो यहाँ पे ये पॉइंट छूट रहा है, और तुम क्या मैम क्या भूलेंगे ही नहीं तो, मैम भूलेंगे ही भूलेंगे नहीं ही तो। नहीं? अगर नहीं भूलोगे तो नहीं दूंगी हिंट, नहीं भूलोगे तो अच्छी मैम बात है ना, हिंट्स नहीं दूंगी। फाइनल एग्जाम से मैम मेरे को यहाँ पूछना पे आ जाइएगा था। मैम मेरे को। वन वन बाय वन बोलो। हाँ ये सानियन से उसके बाद जो बोल रहे थे फिर वो बताना। Tell मैम me. एग्जाम में आ जाइएगा मैम, आप बोली थी नहीं भूलोगे तो देंगे, आ जाइएगा मैम एग्जाम में। हाँ एग्जाम में आऊंगी, एग्जाम में बहुत कुछ भूले हो तुम लोग, माइक्रोपाइल भूले थे ना, क्या लिख कर आए Yes, हो, ma'am. कॉटिलेडन, कॉटिलेडन लिख कर आए हो, और होगा क्या आंसर, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। कौन स्टोमाटा लिखा है? मैम श्रेष्ठ। वेरी तो गुड सिगरेट श्रेष्ठ। पाजी तो सिगरेट ये तो देखो आर्यन, नाउ करिए। स्कैफोल्ड का मतलब समझ में आया, टू प्रोवाइड अ हिंट। देखो यहाँ पे भी टेम्पोररी स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट पीपुल, है ना, टू सपोर्ट पीपुल। अगर मैं हिंट्स दे रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, तुम्हें एक सपोर्ट दे रही हूँ ना, सपोर्ट प्रोवाइड Yes, कर रही हूँ ना, ma'am. है ना, Yes, टू ma'am. सपोर्ट पीपुल एंड मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स, है ना। हम स्कैफोल्ड किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जहां अगर हम एज अ पर्सन किसी को हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम वहां भी करेंगे। और एंड अ मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग बनाने में कुछ सामान अगर रह जाता है, नहीं रहता है, जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ना, जो बना रहे वर्कर्स रहते हैं उन्हें क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेबरर्स को प्रोवाइड करते हैं ना, मटेरियल्स क्या करेंगे, Yes, प्रोवाइड ma'am. करेंगे, तभी ना वो आगे प्रोसीड हो पाएगा। तो क्या हुआ, दीज आर Yes, द ma'am. कॉल्ड एज स्कैफोल्ड, दीज आर कॉल्ड एज स्कैफोल्ड। नाउ चैप्टर इज ओवर। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, टेल मी फास्ट। नो मैम। No, ma'am. चैप्टर 2 तक सभी का कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन आंसर तक, क्योंकि ये एग्जाम में भी आया था, ई पार्ट तक, Yes, ma'am. है ना। Yes, ओके, ma'am. नाउ come to the fill in the blank part A. Forests serve as home to many types of, इसे इरेज करती हूँ, ठीक है। fill in the blanks part A. Come to fill in the blanks part A. part A, part A का 1. Forests serve as home to many types of, क्या होगा जल्दी बताओ। Ma'am, animals. फॉरेस्ट एनिमल्स, फॉरेस्ट क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है ना, होम प्रोवाइड करता है किसको, एनिमल्स को। किसको प्रोवाइड करता है, एनिमल्स को। तो राइट इट डाउन, फर्स्ट वन इज एनिमल्स। Forest absorb large amount of gas. Which gas forest absorb? Forest सबसे ज्यादा कौन सा गैस को, वो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। यस फ्रेश मैम, वो क्या, माइंड ही में नहीं आ रहा था, आता है लेकिन कार्बन आता नहीं है। डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तब ना वो ऑक्सीजन देगा, है ना। CO2 भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। नाउ डिफॉरेस्टेशन डैश रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरियाज, क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा, मैम डिक्रीज। डिफॉरेस्टेशन
yes, decreases. Deforestation decreases rainfall in the surrounding areas, है ना? Deforestation रहेगा तो क्या होगा? Rainfall decrease कर जाएगा. सभी लोग बुक में लिखते जाओ. लिख रहे हो ना? ये सभी को दिख रहा है? Visible to you? All of you? Yes, Okay. ma'am. Okay. 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 डिक्रीज का स्पेलिंग गलत है मैम डिक्रीजिंग का स्पेलिंग गलत है Oh, sorry. Decrease. मुझे लग रहा था. मैंने स्मॉल वो डाल दिया था बीच में. Now, come to the fourth. This is the largest bird sanctuary in Asia. भरतपुर Ma'am, Bharatpur Wildlife Sanctuary. Bharatpur is the largest bird sanctuary in Asia. लिखो. Ma'am, Yes. Yes, tell me. बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है. किसी को नहीं आ रहा है कि सभी को प्रॉब्लम है? मैम सही है आप देखो. बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है. जिसको नहीं आ रही है ना उसका नेटवर्क इशू है. बाकी सबको क्लियर है बेटा. आपका नेटवर्क मैम, इशू होगा आ मे रहा बी. आ रही है ना? अब आ रहा है मैम. ओके. देखो. यस For now 5. For early man, forests were a source of dash and dash. फूड एंड क्या था? For early food and shelter. Very good. अर्ली मैन के लिए क्या था? फॉरेस्ट क्या था? वहीं से वो रहते भी थे, खाना भी अपना फॉरेस्ट से ही लेते थे, है ना? फूड एंड शेल्टर. खाना, कपड़ा और मकान. और वो अपना क्या कपड़ा भी कहाँ से लेते थे? कपड़ा खरीदने जाते थे अर्ली मैन. नो मैम मिलता भी होगा मैम किलो के भाव से. तो मैम पत्ते से बना पत्ते हम लीव्स को कपड़ा बनाते थे हाँ, पत्ते का यूज करते थे. फूड एंड शेल्टर. नाउ बी, मैच द फॉलोइंग. ये दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है ना? यस No, मैम. नाउ बी. ओके. कौन बोल रहा है नो मैम? रेजिन्स. क्या होगा? रेजिन्स. टेल मी. मैच द फॉलोइंग. रेजिन्स. मैम पेड़. यस. 1 का डी. 2 फॉरेस्ट. मैम सॉइल अच्छा 3 का. कंजर्वेशन. पहले ये बताओ 3 डिफॉरेस्टेशन. जल्दी. कटिंग यस. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. अश्वगंधा. मेडिसिन प्लांट मेडिसिनल. 4 का ई. नाउ 5th वन इज गम्स. गम्स क्या है? एडहेसिव, है ना? मैम 5 का और 2 का क्या हो गया? तो मैम सेकंड का Soil कंजर्वेटर्स. सेकंड का सी, सॉइल कंजर्वेटर्स, है ना? फॉरेस्ट क्या है? सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल को कंजर्व करता है ना? यहाँ तक हो गया सभी का? ये पहले कंप्लीट कर लो. ए और बी पार्ट दोनों कंप्लीट कर लो, फिर सी पार्ट पे आएंगे. पहले ए भी कंप्लीट कर लो सभी का. टोटल 20 स्टूडेंट्स. सभी का हो गया 20 स्टूडेंट सभी का. नंदिनी, कुमारी नंदिनी हो गया? मैम ओके डन. तो पार्ट ए इरेज करूं? पार्ट ए इरेज करूं? यस मैम यस मैम नो मैम. अब तो मैंने इरेज कर दिया. तब से पूछ रही थी तो यस मैम हो गया. नाउ सी पार्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. द लीफ यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट्स इज द. देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि लीफ से विच लीफ? तेंदू लीफ. वेरी गुड स्ट्रेस. टिक इट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. पहला का, फर्स्ट का ए. यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ.
alphabetical way. Tendu list. Second one, deforestation result in soil erosion, floods, all the above या low rainfall. क्या क्या होगा? सारा सारा चीज आएगा. all the above. डिफॉरेस्टेशन तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, रेनफॉल डिक्रीज करेगा और फ्लड भी तो आएगा. देखो डिफॉरेस्टेशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन में देखो 1 2 3 4 पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 32 पॉइंट नंबर 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन increase in soil erosion that can cause more frequent floods. These can result in whisper destruction. है ना लिखा हुआ? Traced? Have you seen? Yes, ma'am. तो 2 का क्या होगा? Deforestation result in पहला क्या All होगा? the- Soil erosion, all the above. Soil erosion, low rainfall and floods. ठीक है? दृष्टि हो गया? Yes, ma'am. Now, third one. Bee wax is used to make. Medicine. बी वैक्स को किस चीज के लिए यूज करते हैं? Medicine. कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन. इफ इन हाँ, इसमें सिर्फ मेडिसिन दिया हुआ है, लेकिन कॉस्मेटिक्स में भी हम लोग बी वैक्स का यूज करते हैं. तो इफ इन केस अगर एग्जाम में मेडिसिन की जगह पे अगर ऑप्शन में कॉस्मेटिक दिया रहता है या दोनों दिया रहता है तो दोनों पे टिक करना. ठीक है? कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन दोनों होगा, लेकिन अभी बुक में क्या दिया हुआ है? मेडिसिन तो मेडिसिन. ठीक है? फोर्थ, मैम पता नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या? श्रेष्ठ मैम पता नहीं है सर. यस श्रेष्ठ. मैम हमको विच भी ऑफ वही द डाउट फॉलोइंग इज नॉट. मैम अश्वगंधा. मैम केरोसिन. मैम केरोसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केरोसिन. एग्जैक्टली. गम हमें कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट प्रोडक्ट से मिल रहा है, टिम्बर मिल रहा है, अश्वगंधा भी मिल रहा है, तब ना वो मेडिसिनल प्लांट कहला रहा है. केरोसिन नहीं मिल रहा है. केरोसिन इज नॉट फ्रॉम फूड प्रोडक्ट, सॉरी प्लांट फूड प्रोडक्ट कह रही हूँ, प्लांट प्रोडक्ट. मैम कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बहुत. नेटवर्क प्रॉब्लम. अब ठीक है? एक सेकंड रुको. स्क्रीन पे किस रहा था अनाउंस नेटवर्क बैड विद इज लो. अब ठीक है? एक सेकंड रुको. अब बताओ, अब ठीक है? नो मैम. अब ठीक है ना? यस नो मैम. मैम, यस मैम, नो मैम. हाँ यही कर लो. मैम वाईफाई लगवा दीजिए तब मस्त रहता है. ओके. 5. इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ, अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ, मैम CO2. देखो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 पहले देखो, पहले पूरा ऑप्शन पढ़ो. पहले ऑप्शन नहीं पढ़ते हो ना, और जल्दी में क्या करते हो? गलत ऑप्शन को टिक कर देते हो. मैम आप जब थर्ड लिखवा रही थी तब फोर्थ मतलब ये मैम फिफ्थ पढ़ रहे थे. ओके, फिर से एक बार पढ़ लो, सारे बच्चे के लिए है ये. इफ फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल डिक्रीज. क्या होगा अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एयर में है वो डिक्रीज कर जाएगा, या ऑक्सीजन इन एयर विल इंक्रीज. डिक्रीज. डिक्रीज का है ऑक्सीजन का. मैम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बनाया है लिख देते हैं. मैम आप आर्यन ऑप्शन देखो पहले. कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज या नाइट्रोजन इन एयर विल इंक्रीज. क्या होगा जब फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएगा? तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. मैम नाइट्रोजन एयर विल इंक्रीज. मैम नहीं. CO2. मैम CO2 के पक्ष में कार्बन चलेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ए एंड सी. विच वन? सी. कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज. सी पार्ट. सी. ए कैसे होगा? डिक्रीज कर मैम, जाएगा I see कार्बन बोले, डाइऑक्साइड. मैम सी बोले. सी डिक्रीज कैसे? आर्यन वेरी बैड. ऑप्शन नंबर सी में गलत करोगे एग्जाम में. और देना चाहिए था. सी नंबर. डिक्रीज, जब देखो फॉरेस्ट अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज. मैम एक Okay. ऑप्शन और देना चाहिए था.
हाँ, एक ऑप्शन क्या, 4 ही ऑप्शन रहता है। मैम Now, हमने come to the D part. डिग्रीज हम डी करवाएंगे। फिर से बोलो आर्यन। नहीं, डी का मतलब एज अ मैं वो करवाती हूँ, डिस्कस करवाती हूँ, फिर नहीं होगा तो मैम मैं क्लास में लिखवा दूंगी, ठीक है। मैम आप कहाँ रहती हैं? क्यों क्यों पूछ रहे हो? घर में रहती हूँ और कहाँ रहूंगी। चलो पढ़ाई करो। हम पूछ रहे थे बस। मैम आप घर बस में से उतर रहोगे के और कहाँ चली गई रहोगे? इसीलिए। क्लास था। चलो मैंने कम भी टू द डी पार्ट। आप बस से उतर के चली गई आराम से दुपट्टा ओढ़ के। नाउ कम टू द डी पार्ट। बहुत पिटाओगे तुम। चलो डी पार्ट करो। नेम एनी 4 प्रोडक्ट। और कल तो ऑनलाइन क्लास छुट्टी है मैम। ये कंप्लीट कर ले आर्यन। नेम एनी 4 प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। ऐसा 4 प्रोडक्ट बताना है जो हमें फॉरेस्ट से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो टिम्बर, लास्ट क्लास में टिम्बर, medicine, मेडिसिन, मेडिसिन, वुड, वुड, मेडिसिन, रबर, रबर, वो तो क्या है? प्रोडक्ट, फ्लावर, और बताओ। रबर, पेपर, बैम्बू, स्पाइसेस, गम। ओनली 4 प्रोडक्ट, ठीक है। और व्हाई डू सम मेन कट ट्रीज। बताओ इसका आंसर बताओ। ये कौन है? रेड हाउस कौन हो? नाम बताओ अपना। मैम शिवांश शिवांश। शिवांश टेल मी व्हाई डू सम मेन कट ट्रीज। मैम वुमेन नहीं कर सकती है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है ना क्वेश्चन। मौज कर दिया जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओ। व्हाई डू सम मेन कट ट्रीज। जल्दी बताओ। श्रेष्ठ तुम बताओ। मैम इधर हम भी हैं। हाँ, पहले मैम, श्रेष्ठ उसके बाद आ जाए। बाय ठीक है मैम। टेल मी फास्ट। क्यों क्यों हम लोग पेड़ कट कर रहे हैं ये सोचो, ये बताओ, इसका रीजन बताओ। फॉर आवर बेसिक नीड्स ना, हम अपने बेसिक नीड्स के लिए ना पेड़ मैम कट कर टू रहे हैं, अर्न मनी, मैम है टू ना। अर्न मनी टू बिल्ड हाउस, मैम, फैक्ट्रीज, furniture, apartments, मैम etc. टू मेक फर्नीचर मैम टू अर्न मनी फॉर मेकिंग फर्नीचर, फॉर मेकिंग फर्नीचर, फॉर पेपर, है ना, फॉर फूड प्रोडक्ट, है ना। देखो इतना समझ में आ गया ये। ओके, थर्ड वन इज व्हाई, व्हाट थर्ड पार्ट इज व्हाट इज द गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर। ये लास्ट क्लास में भी बताई थी, आज क्लास में भी बताई हूँ। मैम एशियाटिक लायन एशियाटिक, एशियाटिक it लायन, is situated in, it is situated in, Gujarat, situated in, गुजरात very good, it is situated in Gujarat. Okay, fourth question, name 2 migratory birds that visit Bharatpur bird sanctuary. मैंने क्लास में भी बताया था, अंडरलाइन भी करवाया था। साइबेरियन क्रेन और हाँ, श्रेष्ठ तुरंत पलट दिया। श्रेष्ठ तुरंत पेज टर्न ओवर हो गया ना, याद नहीं है। साइबेरियन क्रेन है, इब्रिस, इब्रिस, देन 2 पूछ रहा है ना, नेम 2 माइग्रेटरी बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द average temperature and annual rainfall needed for a forest to develop. What is the average temperature? -1 degree. Average temperature. Average temperature. Keep quiet. देखो फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ था ना, ए कीप क्वाइट। फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ था कि फॉरेस्ट डेवलप्ड एट प्लेस वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस। मैम टाइम 10 अप। डिग्री सेल्सियस। टाइम अप हो गया। मैम इसको लगता है पढ़ने का मन नहीं है। ओके अगर टाइम अप हो जाएगा तो ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ना, बाकी मैं क्लास में वो कंटिन्यू करा दूंगी, ठीक है। Now listen. और 10 डिग्री keep quiet. 10 degree Celsius. Hey, listen. 10 degree Celsius and where the annual rainfall of at least कितना रहता है 200 mm, है ना।
और देखो होमवर्क जो दी थी पोस्टर, वो कल मंडे को सब बना के लाओगे। मैम पोस्टर ऑफ वो कल मंडे ये को मैम रफ नहीं मंडे No, second का in science copy, no rough copy, you have to draw in your science copy. मैम पेपर पे Poster बना of- लेंगे, A4 साइज पेपर। नहीं, no, only in science copy, कोई पेपर पे नहीं बनाएगा। पेपर मैम, पे नहीं पढ़ाई बनाना है, नहीं चार्ट करना पेपर है। ना ही पेपर पे ना ही चार्ट पेपर पे, मैम साइंस कॉपी पे बनाना है। कॉपी पे मैम साइंस टेस्ट कर कॉपी सकते हैं। नहीं, पेस्ट नहीं करना है, यू हैव टू ड्रॉ इट, डोंट पेस्ट इट। पोस्टर ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये मंडे को चेक Ma'am? करूंगी। यस मैम जिसका सबसे अच्छा रहेगा उसको पर्क खिलाइएगा। सेकंड का आंसर आता है। क्या? यस जस्ट टेल मी। Ma'am, the man's cut the trees because they had been get the contract for cutting the trees in forest. हाँ, ये भी मेन पॉइंट है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है ना कि फॉरेस्ट कट करना है ना। जैसे घर बनता है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते हैं ना किसी को। कार्टून मैम बबलू डब्लू व्हाट? मैम कार्टून था मैम, एक बबलू डब्लू क्या कार्टून की बात नहीं हो रही है? मैम। तो इसी देखो, से यहाँ related तक सब- था, मैम इसलिए बताया। मैम आपको एड्रेस ए बी सी पार्ट सभी का हो गया है? सभी लोग बुक में कर लियो, ए बी सी पार्ट कंप्लीट हो गया है? यस मैम। ठीक है। नाउ ऑन मंडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम डी एंड ई पार्ट। डी पार्ट तो मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन क्लास में लिखवा दूंगी डी और ई पार्ट। मैम उसके बाद फिर नेक्स्ट, हाँ पेपर दिखा दूंगी मंडे को। ऑन मंडे आई विल शो यू। यस, ऑन मंडे आई विल शो यू। फिर नेक्स्ट क्लास में आर्यन स्टॉप टॉकिंग, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगी, एनिमल्स आवर फ्रेंड, है ना। इसको पढ़ के आना, होमवर्क में ये भी रहेगा, ठीक है। रीड द चैप्टर नंबर 4, ठीक है। होमवर्क में ये भी रहेगा, रीड द चैप्टर नंबर चैप्टर 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। चैप्टर, रीड द चैप्टर कह रहे, लर्न करने नहीं दे रही हूँ। मैम, अभी चैप्टर 3 का complete क्वेश्चन, नहीं हुआ है। चैप्टर 2 कैसे कंप्लीट नहीं है? चैप्टर 2 तो सारा कंप्लीट करा दी हूँ। मैम, वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड नहीं हुआ है? नो मैम, हम आपको आपको बोल रहे थे पर आप बोले कि अभी नहीं करवाया। अच्छा ठीक है, तो ये भी कंप्लीट करा दूंगी। तो चैप्टर 2 भी कंप्लीट, वैल्यू बेस्ड का 3 क्वेश्चन है वो भी कर दूंगी, और ये चैप्टर 3 भी। लेकिन होमवर्क में ये भी रहेगा तुम लोगों का, पोस्टर तो है ही और ये भी रहेगा होमवर्क में। रीड द चैप्टर 4। मैम इतना अत्याचार मैम